के लिए किया 2100 रुपए देने का ऐलान। फिर दिल्ली के बुजुर्गों के लिए फ्री इलाज का किया वादा। अब मंदिर के पुजारियों के लिए केजरीवाल का बड़ा ऐलान। केजरीवाल ऐलान पर ऐलान कर रहे, क्या बीजेपी सो रही है? साल 2014 से देश की सत्ता संभाल रहे नरेंद्र मोदी के दम पर बीजेपी एक के बाद एक कई राज्यों में जीत का भगवा लहरा चुकी है। लेकिन जिस दिल्ली में बैठकर प्रधानमंत्री मोदी सरकार चलाते हैं, उस दिल्ली में प्रचंड मोदी लहर के बावजूद बीजेपी अब तक सत्ता से दूर रही है। और अब जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार एक के बाद एक नई योजनाओं का ऐलान कर रही है, उसे देखकर तो लग रहा है इस बार भी बीजेपी के हाथ में दिल्ली की सत्ता नहीं आने वाली है। दरअसल पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में जमी हुई है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह है फ्री बिजली, फ्री पानी जैसी योजनाएं, जिस पर दिल्ली वालों ने दिल खोलकर भरोसा किया और लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ अरविंद केजरीवाल को सत्ता सौंप डाली। और अब दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर कई बड़ी योजनाओं की बौछार लगा दी है। फिर वो चाहे महिला सम्मान योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा हो, या फिर बुजुर्गों को सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में फ्री इलाज कराने का वादा। अभी 3-4 दिन पहले हमने 2 योजनाएं चालू की, अनाउंस की। महिला सम्मान योजना, जिसके तहत हर महिला को चुनाव जीतने के बाद योजना लाई जाएगी, जिसमें हर महिला को 2100 रुपए दिए जाएंगे। दिल्ली की कैबिनेट ऑलरेडी हजार रुपए की योजना मंजूर कर चुकी है और उसकी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। लेकिन मैंने ऐलान किया था कि हम चुनाव जीत जाते हैं तो इसको बढ़ाकर 2100 कर दिया जाएगा। उसी तरह से बुजुर्गों के लिए हमने संजीवनी योजना ऐलान किया कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का सारा इलाज मुफ्त करवाएंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी अस्पताल हो। इसमें ज़बरदस्त भीड़ लग रही है, लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लग रही है, लोग हमारे दफ्तर आ रहे हैं और लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। कल रात तक लगभग 12.5 लाख महिला सम्मान योजना में रजिस्ट्रेशन हो चुके थे और 1.5-2 लाख बुजुर्गों के रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। इस सब से बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है। महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना के ऐलान के बाद से ही इसका जबरदस्त असर देखा जा रहा है। लाखों की संख्या में लोग रजिस्ट्रेशन करवाने पहुंच रहे हैं, जिससे टेंशन में आई बीजेपी की लाडली योजना के लिफाफे में 1100 रुपए महिलाओं को बांटने लगी, जिससे समझ सकते हैं कि बीजेपी किस कदर महिला सम्मान योजना से परेशान है। बीजेपी अभी इस मुद्दे से निपटने में जुटी हुई थी कि 30 दिसंबर को ही अरविंद केजरीवाल ने एक और धमाकेदार ऐलान कर दिया और इस बार साधु संतों के साथ ही सिख धर्मगुरुओं के बहाने हिंदू और सिख वोट साधने के लिए पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का भी ऐलान कर दिया, जिसके तहत पुजारी और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए दिए जाएंगे। आज मैं एक बेहद महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूँ। ये उन लोगों के लिए है जिनका समाज के प्रति बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन कभी भी समाज ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, किसी पार्टी किसी सरकार ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आज जो योजना का मैं ऐलान करने जा रहा हूँ, इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। आज इस योजना के जरिए इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूँगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। इस योजना का कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा। कल इस योजना का रजिस्ट्रेशन एक तरह से शुभारंभ करने के लिए मैं कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाऊंगा और वहाँ के पुजारियों का रजिस्ट्रेशन करके आऊँगा और उसके बाद दिल्ली के सभी मंदिरों और गुरुद्वारों में हमारे एमएलएज, हमारे कैंडिडेट्स, हमारे कार्यकर्ता पुजारियों का और ग्रंथियों का रजिस्ट्रेशन कल से फिर मेरे आरंभ करने के बाद पूरे दिल्ली के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन चालू होगा।
साधु संतों और हिंदुओं का वोट साधने के लिए बीजेपी आमतौर पर चुनावी ऐलान के बाद योगी आदित्यनाथ जैसे भगवाधारी मुख्यमंत्री से चुनावी रैलियां करवाती है, लेकिन पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना के ऐलान के बाद से बीजेपी इस मामले में भी पीछे पिछड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि योगी को दिल्ली में उतारने के लिए बीजेपी अभी चुनावी तारीखों के ऐलान का ही इंतजार कर रही थी, तो वहीं केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना का ऐलान कर इस मामले में भी बाजी मार ली और चुनावी तैयारियों में बीजेपी से 2 कदम आगे नजर आ रही है। भारत माता की जय। दोस्तों, अभी घोषणा श्री अरविंद केजरीवाल जी ने की है कि दिल्ली के सभी पवित्र धार्मिक स्थल, वहाँ के सेवादार, खास करके पुजारी, माननीय ग्रंथिगण, उनके लिए एक सम्मान राशि 18,000 रुपये प्रति महीना देने का उन्होंने ऐलान किया है। मैं समझता हूँ ये एक धर्मनिरपेक्षता की मिसाल कायम की है उन्होंने, और ख़ास करके जिनकी पूजा के बल पर, जिनकी अरदास के बल पर पिछले 11 साल से केजरीवाल जी जनता की सेवा कर रहे हैं और आने वाले सालों में फिर करनी है उन्होंने, एक बहुत बड़ा कदम है। वैसे तो पिछले कई दिन से आप देख ही रहे हैं, बहनों के लिए 2100 रुपये की शगन की योजना, और उसके बाद बुज़ुर्गों के लिए हॉस्पिटल की निःशुल्क सेवा की योजना, ऑटो रिक्शा वालों के लिए बच्ची की शादी के लिए 1 लाख की योजना, और आज तो उन्होंने जो घोषणा की है, खास करके हमारे धार्मिक मंदिर, गुरुद्वारे, उनके पुजारी और ग्रंथियों के लिए, सेवा करने वाले लोगों के लिए ये बहुत बड़ा सम्मान है। एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने उठाया है। धन्यवाद। जय हिंद। मेरा नाम मिथिला प्रसाद मिश्रा है। मैं सनातन धर्म मंदिर चिराग दिल्ली से आया हूँ। आज आपने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात? हाँ, मुलाकात किया। उन्होंने ये कहा कि हम आप मंदिर के पुजारियों को और गुरुद्वारा के ग्रंथियों को 18,000 रुपया सम्मान राशि देंगे। आप लोग संतुष्ट हैं क्या? हाँ, संतुष्ट हैं। संतोष है हम लोगों कुछ को। अपनी तरफ से भी नहीं, आपने कुछ बात नहीं, की? कुछ नहीं कहा। अपनी तरफ से कुछ नहीं, कहा? हम लोग केवल आशीर्वाद दिए बस। अभी जो बातचीत हो रही थी, नहीं, कोई बात नहीं हुई। जो सवाल उठ रहे थे कि इमामों को सैलरी, ये सब हमारे काम नहीं है, ये राजनीति। इससे पहले महिला सम्मान योजना में भी बीजेपी पिछड़ती नजर आई थी, क्योंकि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में लाडली योजना के दम पर सत्ता हासिल करने के बावजूद बीजेपी दिल्ली में ये फॉर्मूला लागू करने में देरी की, और जब केजरीवाल ने वक्त से पहले ही महिला सम्मान योजना का ऐलान किया तो बौखलाई बीजेपी भी लाडली योजना के लिफाफे में 1100 रुपए बांटने लगी। जब इससे भी बात नहीं बनी तो कांग्रेस की शिकायत पर अब एलजी ने महिला सम्मान योजना के खिलाफ जांच बैठा दी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली वाले इस चुनाव में भी केजरीवाल की योजनाओं पर भरोसा जताते हुए आम आदमी पार्टी को दोबारा सत्ता सौंपेंगे, या फिर बीजेपी और कांग्रेस में से कोई पार्टी वापसी करेगी? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।